नमस्कार, आप देख रहे हैं तेजयुग न्यूज़। आज फिर हम गढ़मुक्तेश्वर टोल प्लाजा को लेकर चर्चा करने के लिए हमारे साथ में पंकज लोधी मौजूद हैं और ये किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। काफ़ी सामाजिक भी रहे और समाज के लिए लड़ाई लड़ते रहते हैं। इन्होंने अभी गढ़मुक्तेश्वर टोल प्लाजा को लेकर 26 दिन तक कड़ाके की ठंड में अनशन पर बैठे रहे और काफ़ी लोगों का समर्थन रहा, संगठनों का समर्थन रहा, गढ़मुक्तेश्वर की जनता का समर्थन रहा। 26 दिन तक कड़ाके की ठंड में बैठने के बाद डीएम साहब अभिषेक पांडे तहसील आए और उन्होंने आश्वस्त किया और धरना उसके बाद उन्होंने स्थगित कर दिया। और आज उनकी मुलाकात हापुड़ कलेक्ट्रेट एडीएम साहब की मध्यस्थता करते हुए पीडीए के साथ में हुई और उनसे क्या वार्ता हुई और क्या उन्होंने सवाल रखकर क्या क्या चीज़ें उनके बीच में रही। तो आज हमारे साथ में फिर पंकज लोधी मौजूद है इस बात को बताने के लिए कि उनके साथ क्या बातें हुई टोल को लेकर, कहाँ तक वो सही है और कहाँ तक पंकज लोधी सही है। तो इसी बात को लेकर आज हम फिर पंकज लोधी से बात करेंगे और जानेंगे कि आपकी जो पीडीए है उनसे क्या बातें हुई और उन्होंने क्या आश्वासन दिया। तो पंकज लोधी जी, आपका तेजयुग न्यूज़ में स्वागत है। धन्यवाद। तो सबसे पहले मैं आपसे सवाल करूँगा, आप 26 दिन तक कड़ाके की ठंड में धरने पर रहे, डीएम साहब ने धरना स्थगित करवा दिया, आश्वासन दिया, तो आप आज हापुड़ गए, आपकी पीडीए से मुलाकात हुई। अच्छा, जब पीडीए से मुलाकात हुई तो आप की पीडीए से क्या बातें हुई? आज हम डीएम साहब के आश्वासन पर जी हापुड़ जिला कलेक्ट्रेट गए जी प्रतिनिधिमंडल के साथ में जी। तो वहाँ पे पीडी अरविंद कुमार जी से वार्ता हुई। मध्यस्थता डीएम साहब तो थे नहीं वहाँ पे जी। संदीप कुमार जी एडीएम साहब थे जी। उन्होंने मध्यस्थता की। तो कुछ सवालों के जो है पीडी साहब जवाब नहीं दे पाए। जो ब्रिजघाट को गांव दिखाया, अच्छा, ब्रिजघाट को जो गांव दिखाया था जी, तो पीडीए साहब ने माना कि वो गलत है। हाँ, जो ब्रिजघाट को गांव दिखाया उसका कोई वेरिफिकेशन उनके पास नहीं था, जबकि नगरपालिका सीमा के अनुसार जी ब्रिजघाट जो है वो गढ़मुक्तेश्वर की शहरी क्षेत्र नगरपालिका में आता है जी। उसी के आधार पे वार्ता हुई कि ये जो टोल लगा हुआ है जी ये गढ़मुक्तेश्वर की नगरपालिका के 1261 1262 खसरा नंबर में लगा हुआ है जी, जो पीछे कुछ समय पहले 1264 में कर दिया गया गलत तरीके से, ये भी बताया हमने जी। तो उन्होंने जो जवाब में दिया तो वो सारी लाइन को नाप रहे हैं जी भाई, गाजियाबाद हापुड़ से मुरादाबाद की लाइन को। हमने कहा बिल्कुल उस लाइन पे आप बिल्कुल ठीक हो, लेकिन वो जो नियम है नगरपालिका सीमा में टोल प्लाजा नहीं होना चाहिए, उस नियम का हवाला क्या इसमें दिया गया है? तो उसकी उन्होंने अनभिज्ञता जाहिर की। अच्छा, उन्होंने ये बताया कि इस बात की मुझे जानकारी नहीं है जी कि नगरपालिका सीमा में टोल लगाया हुआ है, नगरपालिका का बिल्कुल भी नियमावली पूर्ति नहीं कर रहा है टोल। अच्छा, टोल जो ये लगा हुआ है, जो नियमावली है, जो राजपत्र आपने बताया केंद्र सरकार के द्वारा जो राजपत्र था, उसके आधार पर नगरपालिका क्षेत्र में 10 किलोमीटर तक टोल नहीं लगा सकते, लेकिन ये टोल लगा दिया गया। तो उस पर उन्होंने क्या कहा? उस पर उन्होंने ये कहा कि ये यदि नगरपालिका सीमा में है और उसकी नियमावली नहीं है तो ऐसा नहीं है कि नियमावली के अनुसार टोल हटाया जा सकता है। ये जरूरी नहीं है कि अगर ज्ञान में आ गया है, जी संज्ञान में आ गया है तो वो टोल ना हटाया जाए। यदि जायज़ मांग है और डॉक्यूमेंट्स के आधार पर कहीं गलत इलीगल तरीके से लगा है तो वो हटाया जा सकता है। अच्छा, ये जो राजपत्र है जो आपने आरटीआई के माध्यम से लिया है, उसमें जो आप बता रहे हैं कि नगरपालिका क्षेत्र में टोल नहीं लगाया जा सकता, अगर जो इनसे पहले पीडीए रहे हैं जी और उन्होंने ब्रिजघाट को गांव दिखा के ये टोल पास करा कर स्थापित करा दिया है, निश्चित रूप से जांच का विषय है और बहुत गंभीर विषय है जी। 15 साल लोगों ने टोल दे दिया है यहाँ पे, तो ये बहुत गंभीर विषय है। तो इस पर राजपत्र के साथ छेड़खानी करने के, जो राजपत्र पे छेड़खानी इन लोगों ने करी है, तो इस पे क्या छेड़खानी करने पर बहुत जो है गंभीर अपराध है, ये गंभीर जुर्माना भी है और सजा का प्रावधान भी है। तो ये संविधान है, संविधान के साथ में यदि छेड़खानी की जाती है तो बहुत ज़्यादा गंभीर विषय है और इसके लिए मैं पर्सनली जो है सीबीआई की जांच की मांग भी करूंगा। अच्छा, जो पहले पीडीए जिन्होंने इसको गांव दर्शा दिया ब्रिजघाट को नगरपालिका क्षेत्र में, जबकि ब्रिजघाट है,
तो कायदे के अनुसार अगर देखा जाए तो उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि बिल्कुल उन्होंने जो है संविधान के जो राजपत्र है, संविधान के साथ छेड़खानी करी है और लोगों का जो है उत्पीड़न किया है। अच्छा, टोल की जैसा आप बता रहे हैं कि हाई कोर्ट में फाइल चली हुई है और 40 करोड़ रुपए की लागत बताई है। अगर लीगल तरीके से अगर देखा जाए तो ये अरबों रुपए वसूल सके तो अब भी टोल हटा देना चाहिए इन लोगों को। हाँ, तो वो समय सीमा जो है नगर पालिका सीमा में यदि सुरंग या पुल बनता है, लेकिन वो पुल ही बाहर की साइड में है, तो उस पुल का भी जो है एविडेंस हमारे पास नहीं है कि हम उसका क्यों दें। 40 करोड़ हम दे भी रहे हैं, तो अब ये तो बताया जाए कि 40 करोड़ में हम कितने दे चुके और हम किस चीज़ का दे रहे हैं, भाई नगर पालिका सीमा में टोल नहीं होना चाहिए, ये भारत का राजपत्र है। लेकिन नगर पालिका सीमा में आपने 15 साल टोल ले लिया, तो वो किस बात का ले लिया, इसका जवाब भी तो लेना चाहिए। नहीं, अब दरअसल में अब जो है जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ के बीजेपी से कंवर सिंह सांसद भी हैं, कंवर सिंह तंवर सांसद हैं, विधायक जी हैं, वो भी बीजेपी से ही हैं, और केंद्र में और यूपी में सरकार भी उन्हीं की है। तो सरकार का काम होता है जनता के हित के लिए काम करना, लेकिन यहाँ कुछ ना कुछ ऐसा उल्टा होता हुआ नज़र आ रहा है कि जनता के हित के लिए काम करा जा रहा है। हाँ, जब ये टोल का मामला गंभीर हुआ पड़ा है, तो ऐसे टाइम पे एक बाईपास की हमें प्रस्ताव की सूचना निकल के आई जी, तो वो बिल्कुल टोल के पास से निकाला जा रहा था। टोल के पास से निकालने का क्या अर्थ है? यदि थोड़ा और आगे चलाते तो शानी चौराहे पे निकालते तो वहाँ से जाम खत्म हो सकता है। यदि टोल के पास से निकालते हैं तो केवल टोल की समय सीमा बढ़ाने के लिए लगाया जा रहा है ये बाईपास, जो लोगों के दिमाग में आया है। तो कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि जो हमारे जो लोग अमरोहा के लोकसभा सांसद हैं, उनकी भी कहीं ना कहीं इसमें, अगर इस तरीके से वो नया बाईपास बनाते हैं जबकि उसकी कोई मांग भी नहीं है और ना ही किसी प्रकार के उसके लोगों को लाभ मिलने वाला है। अगर लाभ मिल पाएगा तो जो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ गढ़मुक्तेश्वर कार्तिक मेले पर आए थे, तो उन्होंने यहाँ तिगरी लठीरा से तिगरी को जोड़ने की बात कही थी। हाँ, 2 बार बात की थी। तो उस पर कुछ इन लोगों का जो शासन प्रशासन का कुछ कार्य चल रहा है, या वो भी बिल्कुल? पीडी साहब से इस बारे में बात की थी। यदि इसमें बाईपास में ज़्यादा खर्चा होता है जी, तो तिगरी वाला जो पुल है वो कम खर्चे में लग जाएगा जी। तो उन्होंने ये कहा कि वो जो है वो दूसरा वे हो गया और हमारा जो है NH9 दूसरा वे हो गया जी। तो उसके लिए अभिषेक पांडे डीएम साहब ने कहा कि वो क्रियाशील है जी, और ये जो बाईपास निकलने की बात थी अभी ये धरातल पर नहीं है। यदि ये बाईपास शाने चौराहे पर नहीं निकालते और टोल के पास से निकालते हैं जी, तो भी समस्त क्षेत्र की जनता का विरोध होगा, क्योंकि जनता समझ चुकी है कि यदि ये पुल बनता है तो निश्चित ही इस पुल का हवाला देके टोल स्थायी कर दिया जाएगा, क्योंकि इस समय टोल नगरपालिका सीमा में नहीं है जी, कागजों के हिसाब से जी। यदि वो पुल बनता है बड़ा, तो हो सकता है उस पुल का हवाला ये दे दिया जाए कि नगरपालिका सीमा में पुल बन गया, एक रास्ता मिल जाएगा, वसूल करने का एक रास्ता मिल जाएगा। बिल्कुल, वो जनता जो है समझ चुकी है, इसलिए बिल्कुल भी हम जाम में निकलने के लिए तैयार हैं जी, लेकिन उस पुल को एक्सेप्ट नहीं करने के लिए तैयार हैं। नहीं, देखा जाए तो इतना जाम नहीं होता है। मावास पुनवासी जो आती है उन्हीं पे थोड़ा बहुत वो भी टोल टैक्स, नहीं वो टोल की वजह से थोड़ा बहुत जाम हो पाता है, लेकिन जाम नहीं होता है। ये सभी जान गए कि जाम जो होता है वो टोल पे होता है, जाम केवल। कितना ही बड़ा बाईपास बना दें जी, तो भी टोल पे तो जाम लगेगा, टोल पे जाम होगा। टोल के पार जाएंगे जब तो बाईपास पे चढ़ेंगे। तो कहीं ना कहीं ये सवाल खड़ा होता है, जो कंवर सिंह तंवर है सांसद या केंद्र सरकार पर सवाल खड़ा होता है कि कहीं ना कहीं इस टोल को बचाने के लिए ये नया बाईपास निकालने की उनकी भरपूर कोशिश रही है। अब सांसद जी के संज्ञान में आ गया है, शायद हो सकता है। अब क्या स्थिति होती है आगे की जी, आगे शानी चौराहे पे निकालते हैं या इसे निरस्त कराते हैं जी, तो संज्ञान है, उन्हें अधिकारियों को भी संज्ञान है और साथ में जनता को भी संज्ञान आ गया है। तो पंकज जी, आपकी मेहनत रंग लाती हुई नज़र आ रही है। आज की वार्ता से हमें बहुत शांति मिली और आपकी जी निश्चित होके गए हैं जी कि हाँ, वास्तव में अगर इलीगल तरह से है तो ऐसा नहीं है कि ना हटाया जाए, ज़बरदस्ती कुछ नहीं है। अगर कागज़ों के हिसाब से गलत टोल लगाया गया है तो हटाया जा सकता है, ऐसा उन्होंने आश्वासन हमें दिया है। नहीं, डॉक्यूमेंट्स मैंने भी आपके देखे हैं और पढ़े भी हैं और काफ़ी गहनता से उन पर जो है विचार भी करा है। तो अनलीगल है, अगर कागज़ों के अनुसार देखा जाए, जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास जो अपने उपलब्ध करें हैं, RTI के माध्यम से मंगाए, तो उनसे सीधा जाहिर होता है कि ये टोल अवैध लगाया गया है और 15 साल से वसूली भी कर रहे हैं। वसूली जितने का इनका खर्चा है उससे ज़्यादा ये वसूल भी कर चुके हैं, तो अनलीगल हो गया, टोल हट जाना चाहिए कायदे में। तो जी, तो आपके माध्यम से पंकज जी, जो गढ़मुक्तेश्वर की जनता, आसपास के क्षेत्र की और पूरे, मैं तो कहूँगा पूरे प्रदेश के संगठनों ने आपका सहयोग करा,
तो आपके माध्यम से जनता जागी है और जाग के ये टोल जो गलत तरीके से अवैध वसूली की जा रही थी वो चलाया है और आंदोलन में आप जो है कामयाब होते हुए नज़र आ रहे हैं और गढ़ की जनता आपके साथ है। और मैं भी गढ़ की जनता या आसपास के जो संगठनों से सभी से अपील करूंगा कि पंकज जी का सहयोग भी करें और साथ भी लगे रहें, क्योंकि ये टोल अनलीगल है, ये आपके हित में पंकज लोधी लड़ रहे हैं, इनका सहयोग भी करें और साथ भी रहें और डट के साथ रहें। और मैं सरकार से भी अपील करूंगा कि अगर ये अनलीगल टोल है तो इसे हटा दिया जाए, क्योंकि जनता भी इसे बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। तो इसी के साथ आज पंकज लोधी जी से हमारी जो है वार्ता हुई, तो इसी को लेकर हम इस चर्चा को समाप्त करते हैं।